Hello guys, welcome to our channel. So let's see how price develop today, how it give opportunities. So let's see development till yesterday. कल क्या हुआ था, यहाँ पे प्राइस ने एनगल्फ किया था, ओके, फ्रॉम बोथ साइड्स। और इस दिन का अगर डेवलपमेंट देखते हैं तो यहाँ पे प्राइस स्नैपबैक अपसाइड गई थी, जो ये वीक लो था, पुराना वीक लो था, ओके, प्रीवियस रेफरेंस के साथ। और ये वीक लो पे फिर से ये एपरेट ने वीक लो बनाया था और फिर प्राइस अपसाइड गई थी। सो वी आर टेंडिंग टू गो टुवर्ड्स डाउन साइड एटलीस्ट यहाँ पे जहाँ तक के वॉल्यूम था। ओके, सो प्राइस ने यहाँ पे फेलियर दिया हुआ है और उसके बाद में फिर प्राइस नीचे आई हुई है। ओके, सो हियर विल थिंक कि यहाँ पे सेलर्स डोमिनेंट है। ओके, और उसके बाद फिर प्राइस ने फिर से यहाँ पे नीचे की लिक्विडिटी ली है, यहाँ पे फेलियर दिया है CDL और प्रीवियस डे लो के नीचे, और उसके बाद प्राइस अब जाने का ट्राई की थी, लेकिन यहाँ पे फिर से VPOC से फिर से रिजेक्शन आके प्राइस ने डाउन साइड क्लोज दिया था, इसलिए हमारा ओवरऑल बायस जो था वो डाउन साइड का था। ओके, एंड वी आर टारगेटिंग टू फिल दिस टिल 5 DBL। ओके, सो हमारा प्रोजेक्शन यही था कि यहाँ पे कहीं पे अगर ओपन होती है तो यहाँ से हाफ बैक से हम लोग शॉर्ट की एंट्री लेंगे। ओके, यहाँ पे अगर नीचे भी ओपन होती है गैप डाउन होके 5 DBL के नीचे और यहाँ पे सस्टेन करती है तो हम लोग यहाँ से फिर से शॉर्ट का एक प्लान कर सकते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा अगर गैप अप होता है तो भी हम लोग ऊपर साइड से शॉर्ट का प्लान कर सकते थे, और यहाँ पे अगर कहीं पे ओपन होता है और प्राइस अगर नीचे जाती है तो यहाँ पे हम लोग बाय का प्लान कर सकते थे। ओके, सो दिस आर द सिनेरियोस। ओके, अभी देखते हैं प्राइस ने एक्चुअल में किया क्या है। प्राइस ओपन हुई है, ओके, यहाँ पे देख लेते हैं। प्राइस ओपन हुई है बिलो हाफ बैक, ओके, ये जो वैल्यू एरिया है उसके नीचे और VPOC के ऊपर ओपन हुई है प्राइस। ओके, और उसने यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट किया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट किया। यहाँ पे प्राइस ऊपर गई, नीचे आई, नीचे आते वक्त उसने एग्रेशन दिया, इतना बड़ा ऑर्डर है, उसके बाद नीचे आके फिर से यहाँ पे लिमिट साइड से एग्रेशन भी दिया और लिमिट्स भी दिया। अभी यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन था कि एक्जैक्टली किया क्या जाए, सो वी वेटेड। यहाँ पे फिर से प्राइस अपसाइड जाने का ट्राई कर रही थी और यहाँ पे फिर से लिमिट्स आने लगे, दैट मीन्स कि यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा स्ट्रॉग है। ओके, बट यहाँ पे हमारे पास कोई लेवल ऐसे सच था नहीं, सो एटलीस्ट इसको हाफ बैक या फिर वैल्यू एरिया, हाँ, ये जो VPOC था यहाँ तक आना चाहिए था, बट इट डिडंट कम। और यहाँ का रेफरेंस देख के हम लोग सोच रहे थे कि एक शॉट्स ले सकते हैं, यहाँ पे पॉसिबल थी फीता शॉट्स लेना। ओके, बट यहाँ पे हमें कोई ऐसे डेवलपमेंट मिला नहीं जिसकी वजह से हम लोग ये मूव कैप्चर कर पाए। ओके, यहाँ पे अच्छी अगर कोई हेल्दी कैंडल मिलती जो हमें दिखाती कि एंट्री पॉसिबल है एंड देयर आर सेलर्स विच आर डोमिनेंट एंड बायर्स हैव गॉन वैनिश्ड, सो उस वक्त हम लोग ले सकते थे, बट इट वुड बी रिस्क एंट्री क्योंकि यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं है। ओके, उसके बाद फिर प्राइस नीचे आई, नीचे आने के बाद यहाँ पे बेस बनाने लगी। ओके, अभी देखते हैं बेस कहाँ पे बनाया प्राइस ने। सो बेस एक्जैक्टली बना हुआ है ये 5 DBL के पास। ओके, अभी जैसे हमने यहाँ पे ये पर्टिकुलर दिन ही डिस्कस किया था कि इसका जो टारगेट रहता है वो मोस्टली अदर साइड ऑफ बैलेंस रहता है, सो इट इज़ ऑलरेडी हिट। ओके, ये सक्सेसफुली ट्रिगर हुआ है ये पर्टिकुलर टारगेट। और उसके बाद जब यहाँ पे हिट होता है, यहाँ पे बायर्स विल बी वेरी हाईली एक्टिव। ओके, ये जो बैलेंस का अदर एक्सट्रीम है, बायर्स विल बी वेरी एक्टिव। अगर यहाँ पे हमें बायर्स का साइन दिखता है तो हमें फॉर श्योर यहाँ पे लॉन्ग की एंट्री लेनी चाहिए, जैसे हमने कल डिस्कस किया था। ओके, इसके नीचे अगर सस्टेन करता तो फिर हम लोग शॉर्ट्स का सोचते क्योंकि यहाँ पे बायर्स नहीं है, ये प्रूव हो जाता। बट यहाँ पे अगर सिग्नल्स मिलते हैं फ्रॉम बायर्स एंड कि दे आर प्रेजेंट हियर, देन वी कैन ट्राई फॉर लॉन्ग्स। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। दिस द सेम लेवल, ओके, जहाँ पे 5 DBL है, और यहाँ पे अगर देखते हैं तो पुराना स्विंग लो भी है। ओके, पुराना स्विंग लो है, सो ये 5 DBL जो बना हुआ है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, अलॉन्ग विद स्विंग लो। और यहाँ पे जब प्राइस आई, सी यहाँ पे जब प्राइस डाउन साइड आ रही थी, प्राइस ने ऑर्डर्स दिए अच्छे खासे, और उसके बाद फिर प्राइस जब नीचे आया यहाँ पे अच्छी खासी लिमिट्स आने लगी, एग्रेशन भी आने लगा। ओके, और फिर प्राइस ने ये अच्छी कैंडल दी। ओके, दिस इज हेल्दी कैंडल, बट ये जो लिमिट्स और ये एग्रेशन था उसको सपोर्ट करने के लिए फिर से ये कैंडल में लिमिट्स और एग्रेशन आया, और फिर ये कैंडल अपसाइड जा रही थी। सो विद इन दिस कैंडल और आफ्टर क्लोजर ऑफ दिस कैंडल ऑल्सो वी कैन टेक द एंट्री बिकॉज वी हैव द रूम। ओके, यहाँ तक के रूम है हमारे पास, डे हाई के पास तक के। सो यहाँ पे एक हाई प्रोबेबल एंट्री बन रही थी विच गिव गुड अप मूव। ऑप्शन पे भी अच्छी खासी मूव है ये, यहाँ पे भी अगर लेते हैं तो। ओके, और ये प्राइस यहाँ पे रुकी नहीं, बट और सिर्फ टारगेट विल बी डे हाई। ओके, डे हाई या फिर जो भी यहाँ पे VPOC अच्छा खासा दिखता है वो हम लोग एक टारगेट रख सकते हैं। ये पर्टिकुलर कैंडल का यहाँ तक हम लोग टारगेट रख सकते हैं। ओके, इफ नॉट डे हाई, बट डे हाई यूजुअली टैग होता है, सो दैट्स व्हाई वी कैन ट्रेल टिल डे हाई। ओके, उसके बाद फिर प्राइस फिर से अपसाइड गई। अपसाइड जाने के बाद फिर प्राइस ने यहाँ पे लिमिट्स देने लगे फ्रॉम सेलर्स एंड। ओके, यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये 506,687 है, अच्छे खासे ऑर्डर्स थे जहाँ पे प्राइस हॉल्ट करे जा रही थी, प्रॉपरली हॉल्ट हो रही थी प्राइस यहाँ पे। और ये जो लेवल है ये एक्जैक्टली अगर देखते हैं ये क्या है 4750 के अराउंड अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक हाफ बैक था। ओके, 50 के अराउंड यहाँ पे एक हाफ बैक था, और ये प्रीवियस डे का VPOC भी था यहाँ पे। और यहाँ पे फिर प्राइस ने ये सिनेरियो दिखाना स्टार्ट कर दिया जहाँ पे लिमिट्स है, हेवी लिमिट सेल्स। सो उस वजह से फिर हमने यहाँ पे वेट किया अच्छे कैंडल का। ओके, सो यहाँ पे ये कैंडल अच्छी बनी हुई थी। ओके, बट अगेन इट पुल बैक अपवर्ड्स, सो बट ये कैंडल स्टिल सिग्निफाइज दैट सेलर्स आर हेवी हियर। ओके, और उसके बाद में फिर ये कैंडल बनी। सो ये कैंडल में अगेन देयर वाज एंट्री फॉर शॉर्ट्स बट इट फेल्ड मिजरेबली। ओके, विद इन फ्यू मिनट्स दिस एंट्री गॉट फेल्ड। उसके बाद फिर क्या हुआ, जैसे प्राइस फिर से अपसाइड गई, यहाँ पे फिर से लिमिट्स आने लगे। इट क्लियरली शोन कि यहाँ पे लिमिट्स हेवी क्वांटिटी में है और ये प्राइस को अपसाइड नहीं जाने देंगे। प्राइस को अपसाइड अगर जाना है ये लिमिट्स के साथ तो प्राइस को ये लिमिट्स के अबव डिसाइसिवली क्लोज देना पड़ेगा। ओके, विथ हेवी बाइंग। सो यहाँ पे ऐसे कुछ हुआ नहीं, और ये जो हेवी यहाँ पे लिमिट्स थे, एग्रेशन भी था अच्छा खासा। सो इनसे प्राइस रुकने लगा, रुकने क्या लगा, रेदर यहाँ पे हॉल्ट ही हो गया प्राइस। ओके, यहाँ से अपसाइड जाने का ट्राई कर रहा था प्राइस, बट इट वॉज अगेन रिपीटेडली कमिंग डाउन।
सो यहाँ पे ये क्लियर था कि डाउन मूव आएगी, बट वी आर नॉट श्योर हाउ टू टेक एंट्री, सो वी वेटेड फॉर गुड हेल्दी कैंडल टू टेक द एंट्री। सो ये जब कैंडल बनी, ओके, यहाँ पे जैसे प्राइस ऊपर गई, यहाँ पे इससे ज़्यादा लिमिट सेलिंग आई, ओके, 198 112 इससे ज़्यादा लिमिट सेलिंग यहाँ पे आई, और फिर प्राइस ने डाउन साइड क्लोजर दिया। ओके, इट वॉज नॉट दैट हेल्दी कैंडल, बट इफ़ वी टेक द एंट्री हियर, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो विल बी वेरी मच फिजिबल। ओके, सो दैट्स वाई ये जब कैंडल क्लोज हुई, वी ट्राइड फॉर शॉर्ट्स, और प्राइस ने जैसे ही थोड़ा बहुत यहाँ पे डाउन मूव दिया हल्का सा ऑप्शन में, और उसके बाद में फिर प्राइस अगेन अपसाइड गई तो कहाँ तक के, एक्जैक्टली यहाँ तक के, ओके, यही रेफरेंस तक के। और ये रेफरेंस है गाइस, अगर ये देखते हैं तो यहाँ पे ये वैल्यू एरिया हाई और ये हाफ बैक है, ये रीजन था जहाँ पे प्राइस होल्ड कर रही थी। ओके, सो यहाँ पे उसके बाद फिर यहाँ पे एसएल हिट हुआ, और फिर उसके बाद ये कैंडल बनी, सो दिस कैंडल वाज गुड। और ये इतने डेवलपमेंट के बाद इट वाज वेरी क्लियर दैट वन डाउन साइड मूव इज पेंडिंग। ओके, कहाँ तक आएगी ये हमें नहीं पता, बट डाउन साइड मूव वाज पेंडिंग, दैट इज फॉर श्योर। सो यहाँ पे ये जब कैंडल बनी, एक शॉर्ट की एंट्री यहाँ पे बन सकती थी, विच गेव गुड टारगेट। अभी ये कहाँ तक के आया, यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये पर्टिकुलर जो वीपीओसी था यहाँ तक के टैग किया है। ओके, वन कैन बुक द टारगेट्स हियर, क्योंकि यहाँ से अगर देखते तो बायर्स आर वेरी वेरी स्ट्रांग। ओके, सो यहाँ पे टारगेट बुक कर सकते थे या फिर ट्रेल कर सकते थे। इट वाज अगेन अ बिग मूव इन ऑप्शंस। सो यहाँ से प्राइस रिवर्स हुई, इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड दैट प्राइस विल रिवर्स फ्रॉम हियर। ओके, बट ठीक है, मार्केट कैन डू एनीथिंग। सो ओके, सो यहाँ पे वी कैनॉट प्लान द एंट्री। ओके, दिस मूव वाज ऑब्लिवियस टू अस, सो यहाँ से कोई ट्रेड नहीं लिया जा सकता एटलीस्ट विद आवर सेटअप। उसके बाद फिर प्राइस ऊपर गई। ओके, यहाँ पे अगर देखते हैं तो सी यहाँ पे प्राइस ऊपर जाने का रीज़न ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो डाउन मूव में ऑर्डर्स थे, ओके, यहाँ पे 120 118 ऐसे ऑर्डर्स थे, और यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स आने लगे। ओके, इसके मुकाबले यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स आने लगे, और ये लिमिट्स पूरी कंज्यूम होने के बाद फिर प्राइस ने अच्छा अप क्लोज दिया था। ओके, सो दैट्स वाई दिस मूव माइट हैव अपीयर्ड हियर, बट इट वाज नॉट विद प्रॉपर लॉजिक। ओके, यहाँ पे ये जो ऑर्डर्स थे ये बहुत बड़े भी नहीं थे कि हम लोग यहाँ से ट्रेड लें। ओके, इट वाज गुड फॉर एग्जिटिंग द ऑलरेडी अवेलेबल पोजीशंस, बट नॉट फॉर टेकिंग फ्रेश ट्रेड्स। उसके बाद फिर प्राइस अपसाइड गई, अच्छी खासी प्राइस अपसाइड गई। यहाँ पे अपसाइड जाते वक्त ये बड़े ऑर्डर्स भी आए यहाँ पे 500 के। ओके, और फिर प्राइस ने यहाँ पे जब प्राइस आई तब क्या हुआ, ये लेवल थी, ये वीक हाई। ओके, यहाँ पे जो वीक हाई और ये वीक लो था, ये पर्टिकुलर लेवल ये वीक हाई की थी, ये रेफरेंस पे प्राइस आई। ओके, और यहाँ पे फिर यहाँ पे जब प्राइस आई यहाँ पे ये लिमिट्स आने लगे। ओके, अच्छे खासे लिमिट्स आने लगे, यहाँ पे भी आए थे। ओके, बट यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल बनी नहीं थी, और यहाँ पे रेफरेंस भी नहीं था, रेफरेंस वाज बिट अपसाइड। ओके, सो यहाँ पे कोई एंट्री ऐसे प्लान नहीं कर सकते थे हम लोग। यहाँ पे इट वाज बेटर सिनेरियो विद रिस्पेक्ट टू गुड रिस्क टू रिवॉर्ड। और यहाँ पे हॉल्ट भी हुई, प्राइस हॉल्ट होने के बाद इमीडिएटली प्राइस ने डाउन क्लोज दिया तो यहाँ पे कैसे ऑर्डर आए देखिए, यहाँ पे 540 है। ओके, उसके अलावा कोई भी बड़े ऑर्डर्स नहीं है। ओके, इन दिस अप मूव ये 500 का ऑर्डर है, ये 500 का ऑर्डर है। उसके बाद फिर प्राइस ने जब डाउन क्लोज दिया, यहाँ पे भी 500 का ऑर्डर आया। ओके, दैट मीन्स इट इज़ इक्वेटिंग विद दिस ऑर्डर्स, और इसमें इसमें उतना स्ट्रेंथ है कि ये पर्टिकुलर ऑर्डर प्राइस को नीचे खींच रहा है। ओके, सो दैट्स वाई इट वाज गुड एंट्री। अगेन वन कॉन्फ्लुएंस वाज देयर विच इज़, अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ओके, एक पर्टिकुलर डे का, मैं भी कल का ही था शायद, सी यहाँ पे अगर देखते हैं ये अप मूव में ये पर्टिकुलर ऑर्डर था। ओके, ये पर्टिकुलर ऑर्डर है, ये बड़े ऑर्डर है। ओके, ये भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, ये 900 का ऑर्डर है, 600 का, ये बड़े ऑर्डर्स है यहाँ पे। ओके, सो अगर ये देखते हैं हम लोग एग्जैक्टली आज का जो डेवलपमेंट कहाँ हुआ, सो सी गाइस, दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑर्डर फ्लो। ओके, जहाँ पे वहाँ पे बड़े सेलर्स बैठे हुए थे, एक्जैक्टली उन्होंने एक टिक भी अपसाइड नहीं जाने दिया प्राइस को। ओके, ना ही लिक्विडिटी लेने दी। ओके, सो दे वर प्रेजेंट देयर विद हेवी क्वांटिटीज, सो दैट्स वाई यहाँ पे उन्होंने ऊपर नहीं जाने दिया प्राइस को। और ये इतना बड़ा कॉन्फ्लेंस होने के बाद विल बी वेरी मच श्योर दैट दैट पर्टिकुलर मूव कैन कम। ओके, एटलीस्ट ये पर्टिकुलर बड़े ऑर्डर तक के तो मूव पॉसिबल है, ये जो बेस बना है यहाँ तक है। ओके, उसके नीचे भी जा सकता है, बट यहाँ पे फिर और बड़े ऑर्डर्स चाहिए थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े ऑर्डर्स नहीं थे। यहाँ पे अगर ये ऑर्डर्स नहीं रहते 569, और ये जो अप मूव थी, यहाँ पे ये जो बड़ा ऑर्डर था ये वाला, ये अगर बड़े ऑर्डर्स यहाँ पे नहीं रहते, यहाँ पे ऐसे एवरेज ऑर्डर्स रहते 200 300 समथिंग, और यहाँ पे अगर बड़े ऑर्डर्स आते तो पॉसिबल था कि यहाँ पे बड़ी मूव आए, बट दिस बायर्स और वे आर ऑल्सो इक्वेटिंग विद दिस सेलर्स। ओके, सो दैट्स वाई ये मूव है, ये लिमिटेड मूव मिली। और यहाँ पे ऑब्वियसली वी हैव टू रीअसेस कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर यहाँ तक के अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं, सो वी कैन एग्जिट क्लियरली, क्योंकि ऑलरेडी अच्छे मूव्स आ चुके थे दिन में। सो दिस इज इट गाइस, ये थे आज के अपॉर्चुनिटीज़। ओके, उसके बाद एंड में देखते तो ऐसे कोई खास बड़े ऑर्डर्स है नहीं, अबव 1000 और समथिंग। ओके, और अब ये देखते हैं कि कल के लिए क्या हो सकता है। सो आज क्या हुआ है, प्राइस ने 5 DBL के नीचे ब्रेकआउट फेलियर देके फिर प्राइस अपसाइड गई है, इसने अप क्लोज दिया हुआ है। अप क्लोज है पिछले दिन के वीपीओसी के भी ऊपर और पिछले दिन के वैल्यू एरिया हाई के भी ऊपर ही। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बाय का प्लान कर सकते हैं, बट व्हेन यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस भी पास में है, सो यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत फ्लैट या फिर गैप अप होकर अगर यहाँ पे प्राइस रेजिस्टेंस देने लगा, ओके, और यहाँ पे कुछ हमें दिखता है ऑर्डर फ्लो पे, ओके, क्लियर रिजेक्शन, देन वी कैन प्लान फॉर डाउन साइड। अदरवाइज यहीं पे आके अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन करता है, ओके, सो देर विल बी हाई चांसेस टू ब्रेक इट अप। ओके, जैसे अप साइड ब्रेक होता है हम लोग बाय साइड का सोच सकते हैं। ओके, सो देर विल बी माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेशन हियर। ओके, डेवलपमेंट यही होगा, बट किस हिसाब से होता है इट वुड डिसाइड कि हमें यहाँ पे शॉर्ट्स लेना है या फिर लॉन्ग्स लेना है। अगर यहाँ पे सस्टेन करते रहा प्राइस, ओके, यही पर्टिकुलर लेवल्स पे आफ्टर माइल्ड गैप अप और फ्लैट ओपनिंग, तो फिर हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ब्रेकआउट होगा ये लेवल, और यहाँ पे आके ही अगर प्राइस रिजेक्शन लेने लगी, ओके, विद गुड ऑर्डर्स ऑन ऑर्डर फ्लो, देन हम लोग यहाँ पे शॉर्ट्स का प्लान कर सकते हैं।
ओके। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे अगर गैप डाउन होता है, ओके, या फिर माइल्ड गैप डाउन हो या फिर बड़ा ज़्यादा गैप डाउन हो, हम लोग यहाँ पे शॉर्ट्स का ही सोचेंगे। ओके, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज फॉर शॉर्ट्स एट लीस्ट टिल दिस वैल्यू एरिया लो। यहाँ पे सी द ओनली थिंग इज, यहाँ पे बाय के लिए एक रिस्क यही है, यहाँ पे एक्चुअली टू रिस्क है। एक रिस्क है कि यहाँ पे एनोमलीज छोड़ी हुए प्राइस ने, ओके, यहाँ पे एनोमलीज है ये इतने पोर्शन में टिल वैल्यू एरिया लो। और दूसरा दूसरा रिस्क है कि यहाँ पे एबी पोर लो बना हुआ है एक्जैक्टली एट 5 dBl। सो ये वीकनेसेस है गाइस, दीज आर द वीकनेसेस। तो ये वीकनेस को क्लियर करने के लिए प्राइस आ सकता है, सो दैट्स व्हाई इट इज रिस्क फॉर बायर्स। ओके, बट अगर हमें सेल साइड का ही यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस मिलता है, सो इट वुड बी ग्रेट कॉन्फ्लुएंस इन एडिशन टू द ऑर्डर फ्लो readings. So this is it guys. If you find this content helpful in planning your entries or to prepare your plan or solidify your plan, please do like, share and subscribe to our channel. If you have any feedbacks or queries, please do write us here on YouTube or on Telegram. Thank you.